हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अनायास ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अच्छा सा ब्लॉग जो कि हम बनाने वाले हैं चूल्हा, जैसे कि आप देख रहे होंगे। और ये हम बनाएंगे ईंटों से और मिट्टी, और इसमें लेंगे हम भूस, पतला वाला भी और थोड़ा थिक वाला भी, यानी कि मोटा वाला भी। और आज एक अच्छी सी रेसिपी बनाने वाले हैं, जो कि बने रहना आप एंड तक हमारे ब्लॉग में। रेसिपी हम बनाएंगे आज पनीर से और ब्रेड से। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चूल्हा बनाने के लिए। यहाँ पे हमने ईंट को अच्छी तरीके से मेजरमेंट करके हमने यहाँ पे बिछा दी है। जितनी चौड़ी हमें चौंकी चाहिए उस हिसाब से आप ईंट को बिछा सकते हो, और इतनी चौड़ी चौंकी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे जो चौंकी है ना उस हिसाब से डाली, ताकि जितनी ये हमारी सिल्ली है ना, गाटर पटिया जो बोलते हैं, जिसको पटिया जो बोलते हैं, गाटर बोली जिसको पटिया बोलते हैं, उस हिसाब से, ताकि अच्छी तरीके से लकड़ी भी आ जाए। और थोड़ा सा ना साइड में इंसान चूल्हे के बराबर में बेलना खड़ा कर दे, या फिर चिमटा रख दे, या फिर राख जो इधर उधर बिखरती है ना, वो नीचे लेंटर पे ना बिखरे। तो इस हिसाब से चूल्हा हमने यहाँ पे बनाया है। बाकी तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, और आपको कमेंट करके बताना कि आपको हमारा चूल्हा कैसा लगा है। और यहाँ पे रात में ही मैंने मिट्टी को भिगो कर रख दिया था, अच्छी तरीके से कूट के, और भूस को भी मैंने अच्छी तरीके से भिगो कर रख दिया था, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए भूस। वरना तो ये बहुत टाइट टाइट होता है ना। गांव में क्या होता है ना, गांव में तो रनी मिलती है। रनी मतलब जो भूस की आगे वाला हिस्सा होता है ना, पतला पतला महीन महीन, वो मिलती है। तो वहाँ पे तो भिगोने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे हम ग्रेटर नवेड़े में रह रहे हैं, लेकिन हमको शौक चढ़ा हुआ चूल्हा बनाने का, क्योंकि एक तो सर्दी है, और प्लस ये है कि एक टाइम कम से कम जगह मिली है यहाँ पे। मैं, जैसे कि सबको पता है, मैं यहाँ पे रेंट पे रहती हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे ऊपर छत पे मुझे ऑप्शन मिला है चूल्हा बनाने का। तो मैंने सोचा कम से कम सर्दी में तो एटलीस्ट सुबह के टाइम हम, या दोपहरी में, या फिर शाम में हम खाना बना सकते हैं। और काफ़ी बड़ी छत है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे चूल्हा बनाया है, और एक साइड को बना दिया काफ़ी अच्छा सा। और यहाँ पे मैं ईंटें जमाने लगी हूँ मिट्टी से ही। बाकी आप चाहे तो ये जो जितना प्रोसेस मैं यहाँ पे मिट्टी से कर रही हूँ ना, इतना प्रोसेस आप सीमेंट से भी कर सकते हो। रेत और सीमेंट से अच्छी तरीके से घोल बना के आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन मैंने यही अच्छा ऑप्शन समझा कि यहाँ पे मिट्टी मुझे इतनी मिल गई थी, आफरीन के डैडी ले आए थे। 1.5 कट्टा मिट्टी इसमें लगी है, लेकिन और 5 किलो के आसपास यहाँ पे भूस लगा है, जो कि भूस वही 3-4 रुपये किलो मिल जाता है यहाँ पे। तो वो ले आए थे आफरीन के डैडी, और मैंने अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको लगा दिया यहाँ पे। ये देखो अच्छी तरीके से पीछे सेट कर दिया। पीछे ऐसा है ना जैसे हम रोटी बनाते हैं, तो ताकि हम तवा अगर खड़ा करते हैं, क्योंकि चूल्हे के, जैसे कि आप सबको पता है, चूल्हे में ये होता है कि वो काला बर्तन करता है, और काला ही होता है। अगर हम उसको नीचे रखेंगे तवे को, तो फिर क्या नाम, लेंटर हमारा काला, या मतलब प्लेटफॉर्म काला होने का खतरा होता है। तो इस वजह से पीछे आप खड़े कर सकते हो। इसलिए मैंने पीछे थोड़ा ना प्लेटफॉर्म सा बनाया, पतला सा छोटा, ताकि अच्छी तरह से हम तवा अपना खड़ा कर सके बाद में। और अगर बड़ा भिगोना हो, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम ये होता है चूल्हा बनाने का। अगर आपका बड़ा भिगोना हो ना, अगर आपका बड़ा भिगोना हो ना, तो ईजिली आ जाए और वो हिले नहीं। और इसलिए थोड़ा मजबूत चूल्हा होना चाहिए। और हमेशा जब भी आप चूल्हे पे चढ़ते हो ना, तो ज़्यादातर तो कोशिश यही रहती है कि कुछ अच्छी डिश ही बनाएं, जैसे कि हलवा, गाजर का हलवा बना लिया, या फिर पाए बना लिए, या फिर सलगम गोश्त बना लिया, या फिर कुछ भी हैवी चीज़ें, बिरयानी बना ली। या फिर इंसान ज़्यादा आते, जैसे संकोच करो रिश्तेदार आ रहे हैं, तो आपको अच्छी डिश बनानी है। और चूल्हे का खाना तो माशाल्लाह सही कहते थे पहले ज़माने के बड़े बूढ़े, और अभी भी गांव में बहुत टेस्ट होता है। जैसे गांव में हम लोग जाते हैं ना, यहाँ से मुजफ्फरनगर जाते हैं जैसे, तो हम लोग यहाँ पे आलू की सब्ज़ी खाते हैं ना, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं हम, बिल्कुल भी आलू बॉईल करके खाते हैं ना गैस में, बिल्कुल मतलब वो टेस्ट होता ही नहीं जो चूल्हे में होता है। अगर आपको सील पे मसाला पीस के अगर आप बनाओ, तो माशाल्लाह इतना तो टेस्टी कौरमा भी नहीं लगेगा जितना सील पे पिसा हुआ मसाले से और चूल्हे की सब्जी से लगता है। इतना टेस्ट ओनली आलू की सब्जी में इतना टेस्ट हो जाता है। अच्छी तरीके से मैंने मिट्टी को पूरे अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। ईंट अच्छी तरीके से कवर हो चुकी है, और इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चूल्हा बनाने के बाद, जिस दिन मैंने चूल्हा बनाया था उस दिन मैंने मच्छी बनाई थी। मच्छी आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी टेस्टी लगी थी ना, बहुत ही टेस्टी लगी थी। और आफरीन के डैडी माशाल्लाह 3-4 रोटी खा गए थे, बोले थे वाकई में ही चूल्हे का खाना तो लाजवाब लगता है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को चूल्हे की रोटी और सब्जी पसंद है।
हमें तो स्पेशल बहुत पसंद है, इसीलिए शौक चढ़ा हुआ है चूल्हे की रोटी खाने का। एक तो बहुत दिन होते हैं जब गांव में जाते हैं ना, जब इतनी टेस्टी खाना लगता है ना, और यहाँ पे तो एक टाइम अगर खा ले तो दूसरे टाइम इंसान सोचता है कि क्या खाए। तो इसलिए शौक चढ़ा कि अब की बार सर्दी में चूल्हा ज़रूर बनाएंगे। बहुत दिन से सोच रही थी कि चूल्हा बनाओ चूल्हा बनाओ, और ये चूल्हा ही लगा लो 13-14 साल में आज मैंने बनाया है। जब क्योंकि पहले शादी से पहले भी गैस पे ही खाना बनाते थे। गांव में जब छोटे थे तो कभी रोटी बना नहीं पाए चूल्हे पे, ना के बराबर ही जब 14-15 साल के जब आए यहाँ पे तो बहुत ही कम मैंने कुकिंग की है गाँव में। और यहाँ पे जब आए तो फिर गैस हो गया था, तो उसके बाद कभी चूल्हे पर रोटी बनाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन हाँ, मैंने चूल्हा मुझे आता है बहुत अच्छे से, पहले से ही आता है। जब से गाँव में थे जब ही सीख लिया था, जब से मैं भूली नहीं हूँ। चूल्हा मैं कैसे भी बनाती हूँ, किसी भी डिजाइन का बहुत प्यारे प्यारे चूल्हे आते हैं वैसे तो बनाने। और यहाँ पर अच्छी तरह से सेट कर दिया तो थोड़ा सा मैं डिजाइन बनाने लगी, तो क्योंकि डिजाइन बनाने से ना थोड़ा अच्छा लगता है चूल्हा, और थोड़ी ना रौनक आ जाती है चूल्हे में, लगता है कि हाँ चूल्हा अच्छे से होना चाहिए। और मेरा मानना ये है, कुछ भी चीज़ आप इस्तेमाल करो, चाहे वो चूल्हा हो चाहे गैस हो, कम से कम अगर आप खाना बनाए, जैसे किचन हो गई या फिर तुम्हारा चूल्हा होगा मिट्टी का ही बेशक सही, तो उसे इतनी अच्छी तरीके से सजाओ ताकि आपको कुकिंग करने में मज़ा आए, अच्छा लगे। ऐसे ही मेरी किचन एकदम लाजवाब, एकदम ज़बरदस्त रखती हूँ क्लीनिंग करके और एकदम सजा के। ऐसे ही मैंने कि अगर चूल्हा बनाऊंगी तो अच्छी तरीके से ही बनाऊंगी, ताकि बिल्कुल देख के लोग कहे कि हाँ वाकई में चूल्हा बनाया, और खाना बनाने में मुझे मज़ा आए, रोटी डालने में मुझे अच्छा लगे बनाने, तो इसलिए एकदम मुझे पसंद है स्पेशल। बाकी आप सब कमेंट करके बताना कि किस किस को पसंद है ऐसे किचन एकदम नीट और क्लीन रहनी चाहिए, और चूल्हा भी मिट्टी का, बेशक मिट्टी का हो, लेकिन वो भी एक अच्छा सा सजा हुआ सा चूल्हा हो ताकि कुकिंग करने में मज़ा आए। इसको एक दिन के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए। अब हम चलते हैं किचन में ताकि हम बना सके अच्छा सा नाश्ता, और वो हम बनाएंगे ब्रेड, अंडे, और जी हमने यहाँ पर 250 ग्राम ले लिया पनीर, 10 से 12 ले लिया मैंने ब्रेड के स्लाइस, तो जो कि हम अच्छी तरीके से चारों कॉर्नर को अच्छी तरीके से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से सारे ब्रेड के इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। ये देखो सारे ब्रेड के यहाँ पे हमने कटिंग कर दिए हैं। अब जो हम इसको बेलन से अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेंगे, जिस तरीके से रोटी बेलते हैं। ये देखो ये एकदम पतला सा हो जाएगा, एकदम रोटी जैसा। और जो हमारे इसके चारों कॉर्नर के पीस बचे उसको अच्छी तरीके से मिक्सी में डाल के हम पीस लेंगे इस तरीके से, ताकि इसका एक नारियल की तरह बरूदा सा बन जाए। ये देखो आधा कप यहाँ पे हमने दूध ले लिया है, और ये बहुत झटपट नाश्ता बन जाता है और एकदम खाने में भी लाजवाब लगता है। और बच्चों के तो ये फेवरेट होता है, और आप चाहे तो इसको लंच में भी बच्चों के दे सकते हो। और कुछ इस तरीके से मैंने पनीर को कटिंग कर लिया है लंबे लंबे एक स्लाइस में। यहाँ पे 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच रेड चिली पाउडर, और स्वाद अनुसार मैंने ब्लैक नमक डाल दिया, यानी कि पिंक सॉल्ट डाल दिया इसमें, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम दूध लगा लेंगे ब्रेड पे इस तरीके से। अब इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो इस टाइम पे यहाँ पे चीज़ भी रख सकते हो, या फिर यहाँ पे चाट मसाला भी डाल सकते हो, या फिर रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद है, ताकि थोड़ा तीखा लगे। लेकिन यहाँ पे बच्चे खाने वाले थे तो मैंने इतना ही तीखा पसंद किया डालना, क्योंकि बच्चे फिर बहुत चिल्लाते हैं मम्मा ज़्यादा तीखा हो गया, खा नहीं पाते। मेरी एनो तो बिल्कुल नहीं खा पाती क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको तीखा लगता है। और इसी तरीके से कॉर्नर को अच्छी तरीके से दूध में डिप करके और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, यानी कि इसको अच्छी तरह से चिपका लेना है। देखो अच्छी तरीके से सारे यहाँ पे पनीर के मैंने अच्छी तरीके से स्लाइस से बना कर ढक दिए, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया, साथ में डाल दिया ऑयल ताकि इसको अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है मैंने यहाँ पे अंडे को फोड़ के और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब डिप इसको अंडे में करके फिर इसको करेंगे बरूदे में अच्छी तरीके से। ये देखो अब सारे को मैंने इसी तरीके से डिप करके और इसमें अच्छी तरीके से बरूदा लगा दिया। यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है तो मैंने यहाँ पे डाल दूँगी सारे ये पनीर के स्लाइस सारे। ये देखो इस तरीके से अच्छी तरीके से जब ब्राउन होने लगे तो इसको अलट पलट करके, ये देखो अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुके हैं, अलट पलट करके हमने अच्छी तरीके से सेक लिया इसको।
और ये क्रंची बहुत प्यारे बनते हैं और खाने में तो लाजवाब लगते हैं और बच्चों के तो स्पेशल फेवरेट होते हैं। ये देखो एकदम बहुत ही प्यारे बने हैं और कलर भी बहुत ही प्यारा है। इस पर चाट मसाला हल्का सा डाल दिया है मैंने, क्योंकि मैंने मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहे तो ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हो। मैंने यहाँ पे सॉस रख दी जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आई थी। आफरीन को तो स्पेशल बहुत ही पसंद आई थी, बोली थी मम्मा मुझे तो आप लंच में भी ज़रूर देना। और ये देखो ये बहुत क्रंची थे और मुझे ना वॉइस रोमिंग करते समय आवाज़ काटनी पड़ी ताकि बराबर में ना काम हो रहा है यहाँ पे, मतलब मकान बना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, वो लेंटर की वो घिस रहे थे तो उसकी, और इस वजह से मुझे वॉइस रोमिंग करनी पड़ी है। ये देखो रेसिपी बन के यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना तो कैसी हमारी यहाँ पे आपको रेसिपी लगी, और आप घर पर ज़रूर ट्राई करना और कमेंट ज़रूर करना। अब यहाँ पे अगले दिन हमारा चूल्हा सूख गया, जो कि हम आ गए अगले दिन। अब इसको हमें एकदम फिनिशिंग देनी है, क्योंकि हमने मोटा मोटा यहाँ पे करके छोड़ गए थे तो फिनिशिंग नहीं दे पाई थी। और जो इतना और मैंने काम किया था ना, ये थोड़ा मैंने रात को कर लिया था क्योंकि थोड़ा टाइट हो गया था ना, तो मैं रात को करके ऐसे छोड़ गई थी। ये फिर नेक्स्ट डे अगले दिन तो मैं इसको डिजाइन बनाने लगी यहाँ पे अच्छी तरीके से। ये देखो एकदम फिनिशिंग से। ये देखो इस तरीके से। ये हमारा यहाँ पे तीसरा दिन है, क्योंकि दूसरे दिन में, पहले दिन में मैंने आपको दिखाया था जितना कंप्लीट किया था, दूसरे दिन मैंने शूट नहीं किया था, इसको मैं कर गई थी रात में। फिर ये तीसरा दिन है। ये देखो तीसरे दिन मैं यहाँ पे बना रही हूँ डिजाइन। अब इसको अच्छी तरीके से एक फिनिशिंग दे देंगे। फिनिशिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना होता है ताकि अच्छा लगे और फिनिशिंग आए। ये देखो इस तरीके से। और मुझे नीचे आधा इंच की किनारी बनानी है और चौड़ी बनाऊंगी 2 इंच के आसपास की, और आधा इंच चौड़ाई बनाऊंगी। ये देखो इस तरीके से। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम कंगरू बना लेंगे अच्छी तरीके से। और एक बार आपको ना पतीला या फिर तवा रख के आपको देख लेना, ताकि इसको अच्छी तरीके से ऊंचा नीचा ये ना हो पाए। अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने तवा रख के देख लिया था एकदम फिनिशिंग से। तवा देखो एनो मुझे परेशान करे। एनो चुप हो जा बेटा। एनो आ गई है। एनो मुझे वॉइस रोमिंग बिल्कुल नहीं करने देती, क्योंकि बहुत दिक्कत करती है ना, बहुत चिल्लाती है। देखो अभी भी चिल्ला रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब इसको रखते हैं हम इस तरीके से, कंगरू भी बना लेंगे। ये देखो इस तरीके से। यहाँ पे फिर हमने चूल्हा बनाया तो बहुत गंदगी हो गई थी, तो फिर धुलाई भी यहाँ पे करने लगे थे। ये देखो चूल्हा बनकर यहाँ पे रेडी हो चुका है, ये देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं करने लगी धुलाई, क्योंकि पूरा शूट नहीं कर पाती, काफ़ी बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती है। ये भी बहुत कुछ काटा है तब मैं इतना आपको दिखा पा रही हूँ। ये भी 18 मिनट की वीडियो हो गई थी। ये देखो अच्छी तरीके से पूरी मैंने छत की धुलाई करी थी ताकि अच्छा लगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना, छत बंद थी तो अच्छे बहुत सारी धूल हो रही थी वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे धुलाई करने लगी हूँ और अच्छे से धुलाई हो चुकी थी। और एनो यहाँ पे बार बार आई थी, मम्मा मैं आ जाऊँ, मन की ना बेटा। और मैंने यहाँ पे खाट भी धोई थी, क्योंकि खाट भी हमारी वहाँ पे बहुत दिन की रखी हुई थी। तो एनो यहाँ पे बहुत तंग करी थी। फिर आफरीन चिल्ला रही थी उसको। ये देखो वो बार बार पानी में आ रही थी ना, तो उसको चिल्ला रही थी कि शोने पानी में मत आ। तो आफरीन यहाँ पर ग्रिल को अच्छी तरीके से क्लीन करने लगी है। मैं नीचे यहाँ पर धुलाई कर रही हूँ, आफरीन ग्रिल साफ कर रही है। ये देखो दोनों माँ बेटी हम उस दिन लगे पड़े थे, पूरा दिन हो गया था। इन्हीं के 3-4 दिन तक बहुत हालत ख़राब हो गई थी, लगे छत पे लगे। और अच्छी तरीके से धुलाई यहाँ पर हो चुकी थी। और एनो मेरे पास आ गई है बार बार, तो मैं उसको आफरीन को पोछा धो के दे रही हूँ, क्योंकि पानी मेरे पास ही है तो मैं उसको धो के दे रही। बोल मम्मा तुम ही धो के दे दो, मन के पुत्र तुम मुझे और बार बार परेशान कर रहे हैं। और एक तो ग्रिल ना मैं ही क्लीन कर देती हूँ तो हो जाती है, नहीं तो बहुत गंदी हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा है। मैं आफरीन को बोलती हूँ, एक तो ऊपर जाने का टाइम नहीं मिलता। अब क्या है ना, चूल्हा बन गया। ये देखो चूल्हा सूख गया था, ये अगले दिन का वीडियो था। फिर कह रही हूँ ये है चौथा दिन है, जो कि अच्छी तरीके से चूल्हा यहाँ पर सूख चुका था। एनो हट तो देखो कितनी तंग कर रही है, देख रहे हो कितनी तंग कर रही है। तो चूल्हा यहाँ पर सूख चुका था। तो मैं यहाँ पे पंडू भी नहीं मिलती है, और जी हमारे एनो सुनो चुप, यहाँ पे पनडुब्बी नहीं मिलती है और नहीं मिलती है खड़िया। तो मैं यहाँ पे पता लीप किस चीज़ से रही हूँ, वाइट पुट्टी से है। तो जब भी मुझे गांव में जाना पड़ेगा तो वहाँ से लेके आऊँगी पक्का पुट्टी को। ओ सॉरी पुट्टी कह रही है, पुट्टी याद आ रही है। पक्का वहाँ पर पनडुब्बी मिलती है, ताकि चूल्हा अच्छे तरीके से इसको लीप ले, क्योंकि खाना बनेगा तो डेफिनेटली ये काला होएगा, तो बार बार तो वाइट पुट्टी से हम कर नहीं सकते। तो इस वजह से आज मैंने एक पहला कोट ये मार दिया था, फिर दूसरा कोट मैंने इसको सूखने के बाद मारा था। फिर थोड़ा सा यहाँ पर पक्का कलर
कलर रखा हुआ था जैसे ये पिंक कलर का, तो मैंने इसको भी इसी पे दोबारा जब भी सूख गया था तो इसको मार दिया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। एनो मुझे बहुत तंग कर रही है, अभी भी देखो मेरे पास बैठी हुई है, तंग कर रही है बहुत ज़्यादा। देखो अब नु कह रही नींद आ रही है मम्मी। सुनो चुप हो जाओ। हाँ हाँ मैं सुन गया बेटा, सो जाओ। अच्छी तरीके से ये पोत दिया मैंने, अब इसको सूखने देते हैं। ये देखो अच्छी तरीके से ये यहाँ पे सेट हो चुका है, सूख चुका है। तो मैं पहला कोट मेरा यहाँ पे सूख चुका है, तो मैं अम्मक करने लगी यहाँ पे डिजाइन पे। जितनी मैंने डिजाइन बनाए, कंगरुए बनाए, पट्टी बनाई, तो उस पर कर देंगे हम ये पिंक कलर, ताकि और अच्छी तरीके से हाईलाइट हो और सुंदर चूल्हा लगे। ये देखो इस तरीके से। और इतने हिस्से में ना जहाँ तक जैसे काला ना होता है ना चूल्हा जब आग जलती, तो वहाँ तक मैंने मिट्टी को फेर दिया दीवार पे भी, ताकि अच्छा लगे और डेली पुत जाए वहाँ तक, तो अच्छा लगता है। किनारी सी बना के चूल्हा अच्छा लगता है। ये देखो हर डिजाइन पे मैंने जहाँ जहाँ पे मैंने ये पट्टी खींची है, चूल्हे की साइड में मैंने 1 इंच की पट्टी खींची है ताकि अच्छा लगे चूल्हा। ये देखो इस तरीके से। और दूसरा कोट में करने लगी हूँ इसका वाइट पुट्टी का। ये देखो इस तरीके से। और फाइनल कुछ इस तरीके का लग रहा है, एकदम अच्छी तरीके से सूख चुका है। और पूरी छत मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो छत एकदम सूख कर नीट और क्लीन हो चुकी है। और यहाँ पे साइड में मेरा सोफा टूटा हुआ रखा है, सारी गद्दी मैंने उसी पे रख दी है। और यहाँ पे मैंने 7 किलो मंगाया था ब्लैक कलर का सीमेंट, जो कि मैंने ब्रश की मदद से उसको अच्छी तरीके से फेर दिया है। ये देखो ताकि उस पर पोछा अच्छी तरीके से लग जाए, वरना तो साइड में ना खुदड़ा खुदड़ा सा ये हमारा लेंटर है, तो उसमें पोछे लगने का पॉसिबल ही नहीं है। ताकि हम चूल्हे पर खाना बनाएं तो अच्छी तरीके से हम पोछे लगा सके, जितने हिस्से में राख बिखरती है या फिर लकड़ी का बरूदा होता है, ये अच्छी तरीके से झाड़ू लगा के पोछा लगा सके। फाइनल लुक कुछ इस तरीके का। यहाँ पे उस दिन हम लोग दुआ मांग रहे, क्योंकि दुआ इसलिए मांग रहे हैं, आफरीन ने रखा था रमजान, जो कि उसने बोल रखा था किसी के कारण, तो वहाँ पे अफ्तारी कर रही थी आफरीन, यहीं पे बैठे हुए थे, तो वो आफरीन रमजान की दुआ मांग रही थी। यहाँ पे हम लोग ने उस दिन बनाई थी मच्छी, जो कि हम जलाने लगे आग, हो गई थी रात। यहाँ पर पानी का हमने डब्बा रख दिया था भर के, और यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज टमाटर को अच्छी तरीके से काट कर रख दिया था, क्योंकि हम चूल्हे पे बनाएंगे आज मच्छी। और यहाँ पे आफरीन के डैडी जलाने लगे आग यहाँ पे, और आफरीन का अफ्तारी हो चुकी थी, वो नमाज पढ़ने के लिए नीचे चली गई थी। ये देखो आग यहाँ पे जलने लगी है। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, साथ में बेल आइकन जो दबा देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ओके दोस्तों, एंड बाय बाय।